गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न नंबर 6 और 8 को आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। पहले आप अपना गणित खोल लें। गणित में ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 में दे रखा है कि एक सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। वस्तु का अंकित मूल्य वो होता है जो वस्तु के ऊपर छपा हुआ होता है और बट्टा एक प्रकार से छूट होती है उसके अंकित मूल्य पर। जो अंकित मूल्य छपा हुआ होता है, जो छपा हुआ मूल्य है उसके ऊपर बट्टा का मतलब उसके ऊपर छूट जो दी जाती है। रुपए 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपए है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। अब देखो, एक जींस का अंकित मूल्य 1450 है और शर्ट का 850। 2 शर्ट खरीदी, एक जींस खरीदी, तो हम निकाल लेंगे यहां से कि जींस का अंकित मूल्य पहले देख लेते हैं। जींस का अंकित मूल्य हमारे पास 1000, अंकित मूल्य हमारे पास क्या था, रुपए 1450। ठीक है, एक जींस का था ये, और ये 2 शर्ट है हमारे पास, 2 कमीज हैं। 2 कमीजों का अंकित मूल्य, 2 कमीजों का अंकित मूल्य कितना हो गया, एक का यदि 850 रुपए है तो 2 का उनका दुगना कर देंगे, 1700 रुपए हमारे पास आ जाएगा। अब यदि पूरे जितने भी लिया सामान का अंकित मूल्य, तो कुल अंकित मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि दोनों चीजें ली है। कुल अंकित मूल्य में इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कितना आ गया, 3150 रुपए। अब वो बट्टा दे रहा है, बट्टा प्रतिशत कितना है, 10%, अर्थात इसके ऊपर छूट दे रहा है। तो कितने की वो वस्तु खरीदी जाएगी, अर्थात उसका विक्रय मूल्य। अब हम निकालेंगे इनका खरीदा गया मूल्य। खरीदा गया मूल्य अर्थात कितने में खरीदी गई है वो, इसके ऊपर 10% छूट है। तो वो हमने लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत वाले में भी देखा था कि लाभ होता है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से हमने लेना है। 3150 गुणा, अब लाभ हुआ है या हानि हुई है, बट्टा अर्थात छूट मिल रही है। छूट का मतलब हमें लाभ हो रहा है उसका, तो हम 100 घटा बट्टा प्रतिशत यहां ले लेंगे। 100 में से घटा बट्टा प्रतिशत क्या होगा हमारे पास, 90 और बटे में 100। अब 0 से 0, एक 0 से 0 काट देंगे और इसको गुणा करके लिखें। 9 पंजे 45, 4 9 9 और 4 13, 1 9 3 27 और 1 27 और 1 28, अर्थात 2835 रुपए इन 2 शर्टों के और एक जींस के खरीदार को देने पड़ेंगे। ठीक है ना। बट्टा मतलब छूट, छूट का मतलब जो खरीदार को लाभ हो रहा है, अब दुकानदार को नहीं, खरीदार को इतना लाभ हो रहा है। और अंकित मूल्य 3150 है इनका, तो वहां से 10% लाभ के साथ हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। अब बिक्री कर क्या होता है, बिक्री कर को ध्यान से समझे। कोई वस्तु का हमने दुकानदार के साथ मोल भाव कर लिया कि मैं इसको इतने रुपए में ही लूंगा। अब इतने रुपए में लेने के बाद जो टैक्स देना पड़ता है, जो गवर्नमेंट टैक्स होता है, अन्य प्रकार के कर होते हैं, तो वो मोल भाव के बाद दिए जाते हैं जितना मोल भाव ने किया। अर्थात हम उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हैं और उसका विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य के ऊपर ही हमेशा क्या दिया जाता है, कर दिया जाता है, बिक्री कर दिया जाता है। तो एक टेलीविजन का मूल्य इतना है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। अब टेलीविजन का मूल्य है 13,000 रुपए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ टेलीविजन का विक्रय मूल्य है कितना, 13,000 रुपए। कितना है, 13,000 रुपए। ठीक है। अब उसके ऊपर बिक्री कर दे रखा है, बिक्री कर प्रतिशत कितना है, 12% है। तो भुगतान की जाने वाली राशि टीवी के लिए भुगतान की जाने वाली राशि हमें ज्ञात करना है। ठीक है। और राशि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 12%
और देना पड़ा, उसके लिए दुकानदार को देना पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 13,000 तो हमने देने ही देने हैं, गुणा अब उसको और ज्यादा देने हैं तो 100 में बिक्री कर जुड़ के 112 हो जाएगा और बटे सारे के 100। यहाँ पे हमें छूट मिली थी बट्टे में, तो 100 में से घटा के हमने लिखा था, और उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो वो जोड़ के जाएगा वहां पे। ठीक है, कट गया, यहाँ से गुणा करके लिख देते हैं हम। 13 दूनी 26, 2 13 13 2 15 है, 1 13 13 1 14 है रुपए। तो उसके लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे हमें, रुपए 14,560 रुपए उस टीवी को खरीदने के लिए देने पड़ेंगे। या इसको सीधा निकाल सकते हैं हम, 13,000 का 12% निकाल के 13,000 के अंदर ही जोड़ दें तो भी भुगतान की जाने वाली राशि हमारे पास आ जाएगी। और इसमें से बटा प्रतिशत जैसे हमने दे रखा था, हमारे पास कुल जो अंकित मूल्य था 3,150 था, 3,150 का 10% निकाल के इसमें से ही घटा दें तो भी हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर 6 और 8 आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।